अस्सलाम वालेकुम वैसी साहब। ब्रिटेन में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री क्या हो गए कि आपका अंदर का जो कीड़ा है कुलबुलाने लगा ना। ऋषि सुनक ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री बने अपनी काबिलियत से बने हैं, अपने कमिटमेंट से बने हैं, अपने देश के प्रति अपने समर्पण से बने हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के लिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में नहीं है, वह ब्रिटेन के सांसद हैं, वित्त मंत्री रहे कि नहीं रहे, अपनी काबिलियत से उतना ऊंचा पद पाए हैं। अल्पसंख्यक के नाम पर उनको प्रधानमंत्री पद नहीं मिला है, वो ऐसी तो इतना भी आप नहीं जानते। बनते हैं बैरिस्टर, बनते हैं बड़े पढ़े लिखे मुसलमान, लेकिन आपको इतना भी पता नहीं कि ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद किसी अल्पसंख्यक के नाम पर नहीं मिला है। उनकी काबिलियत, होशियारी, देश के प्रति समर्पण इसलिए मिला है, और उनकी पार्टी के सारे सदस्यों ने उनको समर्थन दिया है। जनता ने उनको चुनाव में जिताया है, वो जीते हुए लोग हैं। इतना भी आपको समझ में नहीं आता वैसे साहब। आप सिर्फ अल्लाह, नबी, कुरान, इस्लाम, पाकिस्तान, ईरान, इससे ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं, इससे ऊपर सोच भी नहीं पा रहे हैं आप। हिजाब, एनआरसी, सीए, इससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं आप मुसलमान भाइयों का क्या भला करेंगे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। एक बार भी आपके मुंह से यह नहीं निकला कि मुस्लिम समाज के युवाओं को कंप्यूटर चाहिए, मुस्लिम समाज के युवाओं को आईएएस बनने का अवसर चाहिए, उनको ट्रेनिंग चाहिए, सेना में उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, शिक्षा में उनका भाग बढ़ना चाहिए। हर मुसलमान युवा पढ़े, आधुनिक शिक्षा पढ़े, कुरान शरीफ भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधुनिक शिक्षा पढ़े, विज्ञान पढ़े, टेक्नोलॉजी पढ़े, मेडिकल साइंस पढ़े। ये पढ़े एक बार भी आपके मुंह से नहीं निकलता। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मुसलमान भाई उसी तरह अनपढ़, गंवार और जाहिल बने रहें, ताकि तभी तो आपका वोट सीधा होगा और आप पढ़े लिखे माने जाएंगे। क्या कह दिया आपने कि भारत में प्रधानमंत्री हिजाब वाली महिला चाहिए? अल्पसंख्यक हम है तो हिजाब वाली महिला को भी भारत का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें अवसर कहां से आ गया? अरे प्रधानमंत्री बनेगा कोई ओवैसी साहब तो चुनाव लड़ेगा, लोकसभा जीतेगा, राज्यसभा में जाएगा, उसकी पार्टी जीतेगी, उसके पार्टी के सांसद उसका चुनाव करेंगे, तब प्रधानमंत्री की शपथ लेगा। और हिजाब वाली महिला ले आएंगे तो उसका चेहरा जनता देख ही नहीं पाएगी कि प्रधानमंत्री हमारा कैसा है, प्रधानमंत्री हमारा कैसा, हमारी बहन कैसी है, हमारी माता कैसी है, उसका चेहरवे नहीं देख पाएगा। हिजाब लगा करके प्रधानमंत्री बना देंगे तो प्रधानमंत्री पद का अर्थ क्या हो जाएगा? वैसी साहब ये भी नहीं समझ में आता आपको। हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाने लगे। छोड़िए ये सब झंझट की बात छोड़िए, आप एक काम करिए, आप शुरुआतें कर दीजिए। आप AIMIM के जो प्रमुख पद हैं जिस पर आप बैठे हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। AIMIM से के अध्यक्ष पद से आप इस्तीफा दे दीजिए और अपनी जगह पर एक हिजाब वाली महिला को AIMIM का अध्यक्ष बना के घोषित करके शुरुआत ही कर दीजिए, झंझटें खत्म करिए। तब ना आप कहेंगे, अपने तो कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, देश का प्रधानमंत्री हिजाब वाली महिला का सपना देखेंगे। पहले अपने हट करके और दूसरा काम करिए। जितने मस्जिद हैं सब मस्जिद के इमाम पद पर हिजाब वाली महिला को इमाम बना दीजिए। ये भी यही शुरुआत करिए। क्रांतिकारी सुधार होना चाहिए, उनको भी अधिकार है इमाम बनने का, है कि नहीं? और हिजाब वाली महिला को, जिस हिजाब पर आप लड़ने की हिजाब होना चाहिए, हिजाब कुरान का अंग है, हिजाब इस्लामी परंपरा का इत्यादि इत्यादि, सारी बच्चियों को, मुस्लिम बच्चियों को, बहनों को हिजाब पहना दीजिए,
ताकि वो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, तकनीकी विज्ञान से महरूम ही हो जाए, उनको आगे बढ़ने का अवसर ही न मिले। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं, तो हर बेटी पढ़े, हर बेटी पढ़े, इसमें मुस्लिम बच्ची भी हैं, मुस्लिम बहनें भी हैं, सबको रोक दीजिए। गजब है आप भाई, हर जगह पर इस्लाम, मुसलमान, कुरान, अल्लाह, नबी, इसी पर बोलते रहते हैं। अरे देश के बारे में कभी बोलिए, अच्छी बात बोलिए, मुस्लिम समाज को आगे बढ़ने के लिए योजना ले आइए, युवाओं को शिक्षा व्यवस्था देने के लिए काम करिए, सब काम करिए। अब सुनक के नाम पर आप अल्पसंख्यकवाद, अल्पसंख्यक मुक्त प्रधानमंत्री बने, अल्पसंख्यक ये बने, ये शुरू हो गया। आपको समझ में नहीं आता आप कौन सी राजनीति कर। और आपको मालूम है, भारत के मुसलमानों का जो आइडियल है आप नहीं है। भारत का मुसलमान युवा वर्ग आपको आइडियल अपना मानता ही नहीं है। भारत का मुसलमान वर्ग आइडियल अब्दुल कलाम को मानता है। भारत का मुसलमान अपना आइडियल आईएएस और बड़े अधिकारियों को मानता है, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जज को मानता है। ऐसे मानेगा ना, आपको क्यों मानेगा? आप तो उसको पीछे ढकेल रहे हैं। मुसलमानों को पीछे ढकेलने के नायक के रूप में आपको पहचाना जा रहा है। ओवैसी साहब, इस बात को मानिए। अगर नहीं मानेंगे तो ये सब आपकी हंसी उड़ा रही, खिल्ली उड़ा रही। कोई मुसलमान भाई आपके साथ नहीं है। अच्छा, दूसरा काम ये करिए कि तेलंगाना में आप रहते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को हटा करके चंद्रशेखर राव को हटा दीजिए वहां से, और वहां एक हिजाब वाली मुख्यमंत्री बिठाने का क्रम शुरू करिए, तब ना आगे बढ़ेगा। पहले मुख्यमंत्री होगा, फिर आपका अध्यक्ष हिजाब वाली महिला होगी, फिर प्रधानमंत्री न होगी। पहले वहां से शुरू करिए। हंसी के पात्र, लोकतंत्र को हंसी का पात्र बना रहे हैं, अल्पसंख्यकवाद फैला रहे हैं। जिस देश में इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर के मुसलमान रहते हैं भारत में, वहां जितनी स्वतंत्रता भारत में है, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, सर तन से जुदा करने का नारा लगा सकते हैं, हिंदुओं को गाली दे सकते हैं, सब करने की स्वतंत्रता। आपको ढेर पत्थर फेंक सकते हैं, आतंकवादी बनाने की मशीन बना सकते हैं, सब होता है। वहां जो है आप सुनक का बहाना बना के, ऋषि सुनक का बहाना बना करके हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री आप बना रहे हैं। कश्मीर के बारे में, पत्थर फेंकने वाले के बारे में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। पाकिस्तान से आयातित आतंकवादियों के बारे में, जो घुसपैठ करके भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, उनके बारे में आपके मुंह से जवाब नहीं निकलता। एक बार कहते हैं कि हमको मुगलों से क्या लेना देना, और दूसरे बार मुगलों की प्रशंसा भी करते हैं। ये दो धारी तलवार पर क्यों चलते हैं ओवैसी मियां? इससे आपका नुकसान हो जाएगा, इससे आप कहीं के नेता नहीं रह जाएंगे, और इसमें देश आपको नेता मानेगा ही नहीं। संसद में चिल्लाते रह जाएंगे, इस तरह के खुराफात करते रह जाएंगे। जनता का समर्थन, आम मुसलमान समाज का समर्थन आपको नहीं मिलेगा, विश्वास रखिए।